रोज बनाओ शाही पनीर। हर किसी परिवार का कोई ना कोई पसंदीदा काम होता ही है जो वो साथ में करते हैं। हमारे रोहिरा परिवार का सबसे पसंद का काम था खाना। हाँ, सही सुना आपने। पूरा परिवार जब देखो बस पनीर की नई डिश खाने के बारे में ही सोचता रहता था। पूजा, आज तो छुट्टी का दिन है, चिली पनीर खाएंगे? हाँ मम्मी, मज़ा आएगा। और साथ में पनीर के रोल्स भी बना देना प्लीज़। अरे लेकिन कल ही तो मैंने शाही पनीर की सब्जी बनाई थी, फिर आज चिली पनीर। हाँ मम्मी, पनीर की अलग अलग डिश खाने में हमें बड़ा मज़ा आता है। अरे रोज रोज इतना भारी खाना खाकर आप लोग थक नहीं जाते? आज कुछ हल्का सा बना देती हूँ। मसाला खिचड़ी कैसी रहेगी? अरे नहीं नहीं, मसाला खिचड़ी कौन खाता है? तू तो चिल्ली पनीर ही बना दे बहू। मैं 1 किलो पनीर ले आया हूँ बहू, ये ले। आप तो ले आए, लेकिन मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती बार बार पनीर बनाने की। चलो जल्दी बना दो ना, आज एक नई फिल्म भी आने वाली है टीवी पर, वो भी साथ में देखेंगे। नई फिल्म ये लोग देखेंगे और मेरा पूरा वक्त चिली पनीर और पनीर रोल्स बनाने में ही चला जाएगा। अरे क्या सोच रही है बहू, जल्दी कर। और सुन, बच्चों के लिए कम तीखा बनाना भले, पर मेरे लिए तो एकदम मसाले वाला तीखा बनाना चिली पनीर। हाँ माँ जी, और कोई फरमाइश आपकी? ठीक है, अगर पूछ ही रही है तो साथ में सबके लिए ना शिकंजी भी बना देना। और मेरे लिए लाल शरबत प्लीज़। हे भगवान, इस घर में तो पूछना भी मना है कुछ। पूजा के घर वालों का खाने का प्रति प्यार इतना था कि उन्हें रोज़ कुछ अलग अलग खाने की इच्छा होती रहती थी, लेकिन इन सब में थक जाती थी पूजा, क्योंकि इन सारे पकवानों को बनाने में वक्त भी तो इतना ही जाता था। आज ये आलू टिक्की चाट खाना ज़रूरी था क्या? अरे आज तो इंडिया की मैच है, आलू टिक्की चाट खाना तो बनता है बहू। अरे इसमें हरी चटनी डालो ना, तीखा नहीं लग रहा है। अरे मम्मी, साथ में पपड़ी चाट बन जाता तो मज़ा ही आ जाता। अरे मम्मी, आपने मसाला पापड़ नहीं बनाया, मैंने कहा था आपको बनाने को। अरे मसाला पापड़ बनाने में कौन सी देर लगती है, अभी बना देगी मम्मी। बहू, मसाला पापड़ बना ही रही है तो मेरे लिए 1 कप चाय भी रख देना। अरे चाय तो मुझे भी पीनी है, 1 कप मेरे लिए भी रख दियो। और मेरे लिए जानती हूँ, लाल शरबत। और तुम दोनों के लिए लस्सी। और कुछ लाना है? नहीं मम्मी, आज हम बस ये हल्का चाट ही खाएंगे। हाँ बेटा, बहुत हल्का है सच में ये चाट तो। इसमें तो बस आलू की टिक्की, छोले, 3 तरह की चटनियाँ, दही, बूंदी और सेव ही तो है, और कुछ नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, आलू टिक्की चाट हल्की रहती है रात के खाने में। अरे वो देखो, आउट हो गया। यहाँ मैं क्लीन बोल्ड होने लगी हूँ, वो किसी को नहीं दिख रहा। वैसे तो हर गृहिणी को अपने परिवार के लिए खाना खिलाना, खाना बनाना दोनों ही बहुत पसंद होता है, लेकिन जब परिवार अपने साथ साथ औरों के लिए भी आपसे खाना बनवाते हैं तो आपकी हालत भी शायद पूजा की तरह ही हो जाएगी। हाश, अब जाकर पूरी रसोई साफ़ हुई है, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। रोज़ रोज़ इनके लिए पकवान बना बना कर तो मेरी कमर ही अकड़ गई है। अरे पूजा, देख तो कौन आया है। हाँ, अब कौन आ गया मेरी ज़िंदगी में काम बढ़ाने? देख, मेरी सहेलियाँ आई है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे ठीक ही तो है बेटा, हम ना आज स्पेशली तेरे लिए आए हैं। मेरे लिए नहीं, मुझे पता है ये दोनों शाही पनीर खाने आई हैं। हे भगवान, अभी अभी तो रसोई साफ की है मैंने। अब क्या करे बेटा, देव की तेरी इतनी तारीफ करती रहती है कि हमसे भी रहा नहीं जाता। अरे मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहू की बुराई करती है, मैं तो हमेशा ही पूजा की तारीफ करती हूँ। काश आप मेरी बुराई करती मम्मी जी, मुझे थोड़ी सी तो राहत होती। अरे इसके हाथों में तो जादू है, क्या शाही पनीर बनाती है, इसके साथ पराठे, ओए होए होए, मज़ा ही आ जाता है। अब क्या बातों से ही पेट भरेगी? अरे पूजा अभी बना देगी, इसमें क्या दिक्कत है, होनहार है मेरी बहू। हाँ हाँ मम्मी जी, लेकिन मैंने ना अभी अभी रसोई साफ़ कर दी है और घर में शाही पनीर का सामान भी नहीं है, और आंटी जी को तो लेट भी हो रहा होगा ना। अरे बेटा, हमें क्यों लेट होगा, हम तो रात तक यहीं हैं, तुम आराम से खाना बनाओ, तुम हमारी चिंता ना करो बेटा। देखा, ये दोनों रात तक यहीं रुकने वाली है, इसलिए अभी शाही पनीर और पराठे बना दो, और रात को ना कुछ हल्का सा जैसे दाल मखनी बना देना। हाँ हाँ, ये तो बहुत हल्का खाना है ना। अरे बहू, मैं तुझे तकलीफ़ देना नहीं चाहती। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ तकलीफ़ देती है मुझे मम्मी जी।
वो तो मेरा मन बहुत कोमल है ना। जा तू अब जल्दी से जा, शाही पनीर और पराठे बना दे। पूजा का तो सारा दिन बस खाना बनाने में ही बीत जाता था, इसलिए अब उसने अपने लिए कुछ करने का सोचा कि किस तरह से इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज क्या पेश किया जा रहा है पूजा जी की रसोई से? आज तो मैंने बहुत कुछ बनाया है। अच्छा, जैसे कि मटर पनीर, नान, साथ में टिक्की और रायता भी। अरे वाह मम्मी, आज तो आपने होटल जैसी फीलिंग ला दी सच में। देखो तो मैंने टेबल भी किस तरह होटल जैसा ही सजाया है ना। मम्मी, हम सबको तो ऐसा लग रहा है कि हम सच में होटल में ही बैठे हैं। हाँ बेटा, अभी तो बहुत कुछ तुम सबको होटल वाला ही लगेगा। खाओ खाओ, सब लोग खाना खाओ। हाँ, आज पूजा ने सबके लिए होटल जैसा फैंसी खाना बनाया ही था, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब सबको खाना खाने के बाद होटल की तरफ बिल भी दिया जाता है। ये क्या है? क्या है मतलब? बिल है जो आपने खाया उसका। 1500 रुपये? हाँ मम्मी जी, मटर पनीर और नान आपने खाए ना, उसकी पर प्लेट इतनी ही कीमत है। अरे लेकिन ये तुम हमें क्यों दे रही हो? आज से यहाँ जो भी खाना बनेगा उसका बिल सबको दिया जाएगा। रोज़ रोज़ इतना फैंसी खाना बनाकर मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज से मैं भी क्लाउड किचन की तरह हर डिश की कीमत रखूंगी। इसलिए देखो, मैंने ये चार्ट भी लगाया है। लेकिन मम्मी, हम कैसे देंगे आपको पैसे? सिंपल बेटा, डिश के कोई पैसे नहीं देने तुम्हें, लेकिन फैंसी डिश की डिमांड आई तो तुम दोनों को पॉकेट मनी तो मिलती है ना, उनमें से भर देना पैसे। अरे पूजा बहू, क्या मजाक है ये? नहीं माँ जी, मजाक नहीं है ये। अगर आज मैं किसी और के लिए इतना सब बना रही होती तो कितना कमा रही होती। इसलिए आज से अगर कोई फैंसी डिश की डिमांड होगी तो आप सबको मुझे पर प्लेट उसका बिल देना होगा। ठीक है, कल मेरे लिए पनीर बिरयानी बना देना। ठीक है, ये लो 400 रुपये, ये मैंने अपने दे दिया है, तुम सब अपना अपना देख लो। नहीं, मैं तो दाल चावल ही खा लूँगी। मुझे भी अच्छे लगते हैं दाल चावल। हाँ, मैं भी जो भी सिंपल खाना बनेगा खा लूँगा। अब हमारी उम्र भी हो गई है वैसे भी। हाँ, सही कहा आपने, मैं भी ना कल तो सिंपल ही खाना खाऊंगी भाई। पूजा के इस कदम से अब सबकी डिमांड धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें अब हर किसी प्लेट के लिए पैसे जो देने पड़ रहे थे। पापा, आज मम्मी को बोलो ना शाही पनीर बना दे। बेटा, शाही पनीर के दाम देखे तूने? 800 रुपये की सब्जी है। इतना अमीर नहीं है तुम्हारा बाप कि 800 रुपये की सब्जी बनवा दे घर में। अब तो ऐसा लगता है शाही पनीर खाने के लिए भी बैंक से लोन लेना पड़ेगा। पापा, आप आज दे दो ना पैसे, हम किस्तों में चुका देंगे, चलेगा? अरे चुप कर, कुछ भी मत बोल। गलती हमारी है कि हमने पूजा को ये सब करने पर मजबूर कर दिया। हमने उससे रोज़ रोज़ नए नए पकवान बनाए, जबकि वो पूरा दिन रसोई में लगी रहती थी और हम बस शाही पनीर खाने में बिजी थे। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। हमने घर की औरतों को इंसान कम लेकिन जादुई जिन बना कर रख दिया है। जो भी फरमाइश करो पूरी करवा देते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है। पापा, क्यों ना आज हम जिन बन जाए? पूजा रसोई में थी, तभी उसके बच्चे और पति वहाँ आते हैं। मम्मी, घर में पनीर है? हाँ है, लेकिन तुमने चार्ट देखा है ना, शाही पनीर 800 रुपये की है। हाँ मम्मी, पता है, इसलिए आज आप आराम करिए, आज हम तीनों मिलकर खाना बनाएंगे। क्या? हाँ, आज तुम भी बैठकर शाही पनीर खाने का मजा लो। रोहरा परिवार को तो समझ में आ गया कि रोज़ शाही पनीर खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बनाने वाला कितना थक जाता है, ये बात सिर्फ वही जानता है। क्या आपको समझ में आया? या आपके घर में भी रोज़ शाही पनीर ही बनता है? अचानक से सास की चाल ढाल बदल जाए तो किसी भी बहू का शक करना तो बनता ही है, लेकिन फिर बहू शुरू कर दे पीछा सास का तो क्या कुछ सामने आता है, देखिए जरा। माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे मैं कहीं भी जाऊं तुझसे मतलब? बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। अब पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं। कौन माँ जी, कौन मिलेंगे? और मैं तो बस पूछ रही हूँ, अब इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा ठीक है, ये सब छोड़, पहले ये बता कि कैसी लग रही हूँ मैं। अब ये साड़ी ठीक तो लग रही है ना मुझ पे, या कोई दूसरी बदल लूं?
वैसे ना ये रंग बड़ा ही जचता है मुझ पर, क्यों? जब पता है तो पूछ क्यों रही है? वैसे माँ जी, आप कहीं पार्टी में जा रही है क्या? आजकल कुछ ज्यादा ही पार्टियां नहीं हो रही है आपकी। बहू, जितना पूछा जाए उसी का जवाब दिया करो। जाओ अंदर से मेरा पर्स लेकर आओ। लीजिए माँ जी। लेकिन माँ जी, इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रही हैं आप? अरे तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास का पर्स देखते हुए? हैं? मैं जितने भी पैसे ले जाऊं मेरी मर्जी, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना ले जा रही हूँ। अरे अरे, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। आप फ्री में ना ज्वालामुखी ना बना करे, समझी? अगले दिन शाम को। माँ जी, आप फिर कहीं जा रही हैं क्या आज? हाँ, अरे वो शिव है ना, उससे मिलने जाना है। माँ जी, कौन शिव? आपका कोई दोस्त है क्या? माँ जी, अब तो जमाना 4 हाथ ज्यादा ही बढ़ गया है। हाय रे। रहने दे, तुझे समझ में नहीं आएगा। जा जरा मेरी वो लाल चटक रंग की साड़ी तो निकाल। आज वो पहन कर जाऊंगी। शिव के साथ खड़ी कितनी अच्छी लगूंगी मैं। माँ जी, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? लाल चटक रंग इस उम्र में? बहू, ज्यादा मुंह मत चला, जो बोला है वो किया कर, समझी? सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर मेकअप लगाकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ जी, आप इतना क्यों सजी हैं? शिव से मिलने जा रही हूँ, सजू ना क्या? लगता है माँ जी सठिया गई हैं। इस उम्र में कोई चक्कर लगता है, इनको तो बताना ही पड़ेगा। रात को जब पति काम से लौटकर घर आता है, आज का दिन बहुत ही बिजी था। घर आकर इतना आराम मिल रहा है, तुम्हें बता नहीं सकता। अरे आराम हराम है। पहले ये बताओ, तुम्हारी माँ का कहीं चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? पागल मैं नहीं, तुम्हारी माँ हो गई है उस शिव के चक्कर में। शिव? कौन शिव? किसकी बात कर रही हो? और माँ? हे भगवान, पापा ऊपर क्या गए, माँ तो अरे तुम नहीं जानते, तुम्हारी माँ रोज किसी शिव से मिलने बाहर जाती है, वो भी एकदम टिप टॉप बन के। अरे जितना मैं अपनी शादी में नहीं सजी, तुम्हारी माँ रोज उतना सजकर उस शिव से मिलने जाती है। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम कहना चाहती हो कि मेरी माँ का किसी शिव के साथ चक्कर चल रहा है? वैसे सच्ची चल रहा है क्या? नहीं तो क्या। अरे तुम खुद ही बताओ, कौन औरत किसी अनजान मर्द के लिए इतना सजती सवरती है? तुमको याद है, ऐसा तो मैं शादी से पहले जब तुमसे मिलने आती थी तभी सजती सवरती थी। और तो और रोज मिलने जाती हैं और देर देर तक बाहर रहती हैं। आज भी गई थी, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही घर लौटी है। अब अपने कमरे में आराम कर रही हैं और खाना भी नहीं खाया। कह रही थी बाहर से खा कर आई हूँ। अब तुम खुद ही सोचो मैं क्या समझूं? नहीं, मुझे लगता है तुम्हें समझने में कोई गलती हुई है। माँ ऐसी नहीं है, वो इस उम्र में ऐसी गलती क्यों करेंगी? वो मुझे नहीं पता। अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं है तो कल खुद ही देख लेना। ठीक है, कल मैं घर पर ही रहूंगा, तब देखते हैं। अगले दिन। बहू, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर से ही खा के आऊंगी, ठीक है? वाह माँ, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। कुछ खास दिन? अरे कुछ नहीं, वो बस मैं ना शिव से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, शिव से मिलने? उसमें इतना तैयार होने की क्या बात है? हाँ, वैसे आप तो हर कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हो। अरे कैसे तैयार होकर ना जाऊं? मैं चाहती हूँ कि मेरे शिव की नजर केवल मुझ पर रहे और किसी पर नहीं। अच्छा बहुत हो गई बातें, चलती हूँ मैं, देर हो रही है। सास वहां से चली जाती है। सुना, अब तो भरोसा हुआ मुझ पर। मेरा शिव? अरे कौन है ये शिव? और माँ उससे मिलने क्यों जा रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो तब आएगा जब हम माँ जी का पीछा करेंगे कि ये चक्कर क्या है। तू चाह रही है कि हम माँ की जासूसी करें? अरे पीछा नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? अब चलो भी, कहीं माँ शादी करनी तो नहीं जा रही। बहू और बेटा मिलकर माँ का पीछा करते हैं और मंदिर पहुंच जाते हैं। माँ इतना सचकर मंदिर क्यों आई है? मंदिर तो वैसे माँ रोज ही जाती है। हाँ, रोज बिना नागा और रोज इतना ही सज धज कर जाती हैं।
वैसे इसके बाद कहाँ जाएंगी, सवाल तो ये है। लगता है आज ये माँ जी कहीं उस शिव से शादी तो नहीं कर रही मंदिर में। हाय रे, इस बुढ़ापे में नए ससुर जी। चुप, बिल्कुल चुप। तुम यहाँ टीवी सीरियल्स के एपिसोड्स बनाना बंद करो। चलो अंदर चलकर देखते हैं। बेटा बहू माँ के पीछे पीछे मंदिर जाते हैं और वहां जाकर जो देखते हैं उसके बाद तो लो, वो देखो, हमारी मंडली की असली हीरोइन आ गई है। अरे ज्यादा देर तो नहीं हुई ना मुझे? देर तो हो गई है, कहीं शिव नाराज ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, शिव का संगीत शुरू होने में बहुत टाइम बाकी है। अच्छा है, मुझे लगा आज मुझे देर हो जाएगी। अरे आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये साड़ी तुम पर बहुत जच रही है। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा कहाँ। तुम तो इस मंडली में सबसे खूबसूरत हो, तुमसे ऊपर कोई भला रह सकता है। लो आ गए शिव, चलो चलते हैं। बेटा और बहू बाहर से सब सुन लेते हैं और देख भी लेते हैं। माँ जी, शिव जी भगवान को शिव बुलाती है। माँ जी इस शिव की बात कर रही थी और मैंने तो क्या क्या सोच लिया था। माँ जी इतना सज सवर कर यहाँ मंदिर की मंडली में आती है और वो भी शो ऑफ करने के लिए। हाय रे माँ जी, कभी भनक तो लगने देती। अच्छा हुआ ना कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, तुम्हारी बातों में आ गया था मैं, और मैंने भी न जाने क्या क्या सोच लिया था, लेकिन अपनी आंखों से और कानों से सुनकर दिल को सुकून मिल गया। तुम्हारे जैसी औरत ना। अरे मैं भी क्या करती, माँ जी रोज घर से गायब रहती थी, वो भी पैसों के साथ, और रोज रोज शिव का नाम जपती थी। ऐसे में किसी को भी धोखा हो जाता। अरे शिव, भोले शंभू, कभी कुछ और भी तो बोल देती ना, तो मैं ये तो ना करती इनकी स्वाद। हाय रे, मैं भी ना। शर्म नहीं आई मेरी माँ के बारे में उठपटांग बोलने में? देखो अब, तुमसे कितनी बार कहा है कि टीवी सीरियल्स थोड़े कम देखा करो। खुद तो डरी और मुझे भी डरा दिया। चलो अब घर चलते हैं। वैसे एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई। अब तुम्हें जो भी समझ नहीं आया उसके बारे में घर चलकर बात करते हैं। माँ ने यहाँ देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी।